अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, जब आप रेटिंग देते हैं, स्टार देते हैं, तो एक मीटर सा बना आ रहा होता है। तो वो मीटर हर वेबसाइट में ही यूजफुल होता है और ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है। आज हम उस थर्मामीटर मीटर का जो टैग है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर की बहुत सारी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम मजीद इसको एलैबोरेट करते हैं। चले आए लेक्चर की तरफ चलते हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है। इसके अंदर टॉप क्लास आपको मैं डेवलपर बना रहा हूँ और हमारी वेब सीरीज का नाम है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर सब कुछ है जो आपको एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए चाहिए। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये सामने हमारा वीडियो स्टूडियो खोल लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और मैं सबसे पहले एक लेबल लेता हूँ और लेबल को मैं बताता हूँ कि ये मेरा रेटिंग है और रेटिंग मैं इसको दे देता हूँ और रेटिंग दे के लेबल को आगे मैं इसके अंदर आगे एक फर्दर मैं इशू करता हूँ। और इशू में क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टैग लेता हूँ मीटर का टैग जो है ये बेसिकली स्केल को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इस मीटर के टैग के अंदर मुझे पता है इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी कि इसके अंदर मिनिमम कितनी होगी। मैं कहता हूँ 0 है और मैं इसको मैक्सिमम इसको क्या कहूँगा कि मेरी जो मैक्सिमम रेटिंग है वो आप 10 कर दें। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम की एक रेटिंग हमारे पास आ गई है। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। जब मैं कंट्रोल F5 करके इसको देखता हूँ तो ये आपके सामने एक मीटर जो है वो बना आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी इसलिए वो एम्प्टी आ रहा है। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वैल्यू दे देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है अभी तक मेरे पास चल रही है वो मेरी 2 वैल्यू चल रही है। आप कंट्रोल F5 करता हूँ तो आप ये इसके अंदर देखें कि ये रेटिंग लिखी आ गई है, ये एक मीटर लिखा आ गया है और ये इसके अंदर एक वैल्यू हमारे पास लिखी आ रही है 2 की, क्योंकि मैंने वैल्यू इसको 2 दी है। जब हम वेबसाइट पे देंगे हम प्रोग्रामेटिकली भी दे सकते हैं, अभी हम खुद दे रहे हैं तो हम इसको 2 दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको बताना है कि मीटर में लो वैल्यू क्या कंसिडर होगी, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि ये जो लो वैल्यू है ना, इसको मैं लो वैल्यू देता हूँ। लो वैल्यू मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारी लो वैल्यू 4 है और यहाँ पे वैल्यू मैं इसकी 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी 3 कर देता हूँ। कंट्रोल F5 करता हूँ और कंट्रोल F5 करके आपके सामने जो पहले ग्रीन बटन आ रहा था वो आप देखें किस तरह का हो गया, क्योंकि ये लो वैल्यू। अगर मैं इसकी अब वैल्यू को 3 से दोबारा से 4 कर देता हूँ तो वो दोबारा फिर हमारा ग्रीन शो कर देगा। देखें अब अभी इसने ग्रीन कर दिया। अब मैं इसको 5 कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू फिर भी ग्रीन रहेगी क्योंकि वो मेरी रेंज के अंदर ही आ रही है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, लो वैल्यू लिख के अलर्ट दे रहा हूँ कि अगर वो 4 से कम है तो उसको लो वैल्यू शो करो और उसका अलर्ट दो। लेकिन इसी तरह मैं एक हाई का अलर्ट भी दे सकता हूँ कि मेरी वैल्यू अगर 9 से ऊपर जाए तो ये हाई वैल्यू है। तो मैं अभी इसको करता हूँ क्योंकि अभी कुछ भी नहीं आएगा, मैंने वैल्यू 5 ही दी है, वो ग्रीन ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इधर वैल्यू को 10 करता हूँ अपने उसके अंदर, क्योंकि मैंने 10 का शो करना है, तो अब क्योंकि हाई वैल्यू मैंने 9 दी है उसको अलर्ट देना चाहिए। जैसे मैंने वो किया, देखें अब ये येलो हो गया क्योंकि ये 9 वैल्यू मैंने इसको हाई लगाई है, इस वजह से वो अलर्ट दे दिया। इसी वजह से आप जब वेबसाइट पे कहीं पे जाते हैं और वेबसाइट पे आपकी वो डिफरेंट रेटिंग दी होती है, तो जैसे ही रेटिंग आपकी एक लेवल से 2 से 3 से कम आती है वो आपको इस तरह का बटन दिखाना शुरू कर देता है ना, और जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो ग्रीन दिखाना शुरू कर देता है। उसके लिए ये मीटर का टैग यूज किया जाता है उस पर्पस के लिए। अगर अभी तक आप प्लेलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे यकीन है कि आपने बहुत ज़्यादा आईटी ऑलरेडी सीख ली है। लेकिन अगर आपने नहीं भी सीखी, कुछ कोड मिस भी रह गया, कुछ समझ नहीं भी आ रहा, ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। आप दोबारा से प्लेलिस्ट को शुरू से सुने, प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ चलते रहें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके डीएनए के अंदर पूरी तरह से मैं बिठा दूंगा आईटी को। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।